मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे हैं इंदु का पिटारा। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा एहसास जो शायद हर घर में रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों की नज़र उस पर जाती है। माँ की अलमारी। कभी ध्यान से देखना, घर का सबसे शांत कोना शायद माँ की अलमारी होती है, जहाँ सिर्फ कपड़े नहीं रखे होते बल्कि तय करके रखी होती हैं बरसों की यादें। एक खाने में बच्चों की पहली फ्रॉक, दूसरे में स्कूल का पुराना रिबन, किसी डिब्बे में टूटी हुई चूड़ियाँ, तो कहीं दादी की लिखी हुई चिट्ठी। दुनिया कहती है ये सब पुराना कबाड़ है, पर माँ मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता होता है ये सामान नहीं, उसकी ज़िंदगी के सबसे कीमती पल हैं। जब भी अलमारी खुलती है, सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुलता, सालों पुरानी यादों का एक मौसम भी खुल जाता है। वो एक छोटी सी फ्रॉक हाथ में लेकर कहती है, याद है इसे पहनकर तुम पहली बार स्कूल गई थी? और हम जल्दी में बस इतना कह देते हैं, अरे माँ रहने दो, ये सब किस काम का। लेकिन शायद हमें कभी समझ ही नहीं आया, माँ चीज़ें नहीं संभालती, वो रिश्ते संभालती है। माँ की अलमारी का एक कोना ऐसा भी होता है जिसे वह हर किसी के सामने नहीं खोलती। वहाँ कोई महंगा गहना नहीं रखा होता, वहाँ रखी होती है पहली बार माँ कहलाने की मुस्कान। वहीं कहीं दबा होता है बच्चे के हाथ का बनाया हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा कार्ड, जिस पर रंग तो ठीक से भरे भी नहीं थे, लेकिन माँ ने उसे ऐसे संभाल कर रखा जैसे किसी कलाकार की सबसे अनमोल तस्वीर हो। एक छोटी सी पानी की बोतल, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कैसे हर सुबह वह जल्दी उठती थी, टिफ़िन बनाती थी, जूते के फीते बांधती थी और आखिर में यही कहती थी, ध्यान से जाना और खाना पूरा खाना। आज वही बच्चा बड़ा हो गया है। अब उसके पास महंगा मोबाइल है, बड़ी नौकरी है, अपनी दुनिया है, लेकिन माँ की अलमारी में वो आज भी वही छोटा सा बच्चा है जो स्कूल जाते समय बार बार पीछे मुड़कर हाथ हिलाया करता था। समय भी कितना अजीब होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर माँ की यादों की उम्र कभी बड़ी नहीं होती। उसकी अलमारी में हर चीज़ आज भी वहीं खड़ी रहती है, जहाँ उसने उसे आखिरी बार प्यार से रखा था। और शायद इसीलिए माँ की अलमारी में धूल सिर्फ सामान पर जमती है, यादों पर कभी नहीं। समय धीरे धीरे चलता रहा, बच्चों की किताबों की जगह ऑफिस के बैग ने ले ली, स्कूल की घंटी मोबाइल की घंटियों में कहीं खो गई, और माँ वो आज भी कभी कभी अपनी अलमारी खोल लेती है, कपड़े निकालने के लिए नहीं, यादों से मिलने के लिए। वो उस छोटे से स्वेटर को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, इतना सा था मेरा बच्चा। फिर एक पुराना रुमाल हाथ में आता है, जिसके कोने पर उसने अपने हाथों से नाम काढ़ा था। धागे अब फीके पड़ चुके हैं, लेकिन माँ का स्नेह आज भी उतना ही गहरा है। त्योहार आते हैं, घर सजता है, मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन माँ की नज़र बार बार दरवाजे की ओर चली जाती है। उसे लगता है अभी दरवाज़ा खुलेगा और वही पुरानी आवाज़ आएगी, माँ मैं आ गया। कई बार वो अलमारी से पुरानी प्लेट भी निकाल लेती है, जिसमें बचपन में तुम्हें खाना खिलाया करती थी, फिर खुद ही मुस्कुरा देती है और धीरे से वापस रख देती है, क्योंकि उसे पता है अब तुम्हारी पसंद बदल गई है। लेकिन माँ का इंतज़ार कभी नहीं बदलता। उसकी अलमारी में रखा हर सामान, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर विदाई और हर वापसी की कहानी जानता है। शायद इसीलिए
माँ कभी अलमारी से पुरानी चीज़ें फेंक नहीं पाती, क्योंकि उसे डर रहता है कहीं किसी चीज़ के साथ कोई याद भी घर से बाहर ना चली जाए। कहते हैं समय हर चीज़ बदल देता है, लेकिन कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। माँ आज भी अलमारी साफ करते समय तुम्हारी पुरानी चीज़ों पर उतनी ही देर ठहरती है जितनी तब ठहरा करती थी जब तुम उसके सामने बैठकर शरारतें किया करते थे। एक दिन उसे तुम्हारी बचपन की एक कॉपी मिली। पहले पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरी माँ सबसे अच्छी है। बस इतना पढ़ना था कि उसकी आंखों में मुस्कान भी आई और नमी भी। उसने धीरे से उस कॉपी पर हाथ फेरा, जैसे आज भी तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही हो। फिर उसने कॉपी वापस रख दी, बहुत संभाल कर, क्योंकि कुछ कागज़ पुराने नहीं होते, वे तो हर बार दिल को नया कर देते हैं। कभी सोचा है माँ की अलमारी में इतनी जगह कैसे बची रहती है? क्योंकि वो कपड़ों से ज़्यादा रिश्तों को तह लगाना जानती है। नाराज़गी को भी वो प्यार के नीचे रख देती है, शिकायतों को भी दुपट्टे के बीच में छुपा देती है, और बच्चों की गलतियों को एक माँ की मुस्कान प्यार से ढक लेती है। शायद इसी कारण उसकी अलमारी में कभी नफ़रत की कोई शेल्फ नहीं होती। वहाँ हर खाने में बस अपनापन रखा होता है। और सच कहूँ, जिस घर में माँ की अलमारी अब भी यादों से भरी हो, समझ लेना उस घर की दौलत अभी भी जिंदा है। कभी बिना किसी काम के बस यूं ही माँ के पास बैठकर देखना। हो सकता है वो अचानक कहे, जरा मेरी अलमारी से वो नीला डिब्बा तो निकाल देना। और जब तुम अलमारी खोलोगे तो शायद तुम्हें कुछ पुराने कपड़े दिखाई दें, कुछ तय किए हुए दुपट्टे, कुछ पुराने लिफाफे, कुछ धुंधली तस्वीरें, और एक ऐसी खुशबू जो किसी इत्र की नहीं, माँ के होने की खुशबू होगी। उन्हें एक एक चीज़ निकालते देखना, वो हर सामान के साथ एक कहानी सुनाएंगी। ये तुम्हारी पहली दिवाली की टोपी है, ये तुम्हारे पापा की पहली तनख्वाह से खरीदी हुई साड़ी, और ये तुम्हारी नानी की आखिरी निशानी। और फिर बिना बोले ही वो सब कुछ वापस उसी जगह रख देंगी, क्योंकि माँ जानती है कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि माँ को महंगे तोहफों से खुशी मिलती होगी, लेकिन सच तो ये है, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका बच्चा बिना किसी वजह के बस 2 पल उनके पास बैठ जाए, उनकी बातें सुन ले, उनके हाथ अपने हाथों में ले ले और कह दे, माँ आज मैं कहीं नहीं जा रहा, आज थोड़ा समय सिर्फ आपका है। यकीन मानिए, उस दिन माँ की अलमारी में रखी हर याद जैसे फिर से मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि यादों को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब वर्तमान उनसे मिलने चला आता है। एक दिन हम सब बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने सपनों में, लेकिन माँ वही रहती है, उसी घर में, उसी मुस्कान के साथ और उसी अलमारी के पास। फ़र्क बस इतना होता है, पहले अलमारी रोज़ खुलती थी, अब कभी कभी खुलती है। पहले उसमें बच्चों के कपड़े रखे जाते थे, अब बच्चों की यादें रखी जाती हैं। समय बदल जाता है, लेकिन माँ का दिल नहीं बदलता। वो आज भी तुम्हारे आने की आहट सुनकर वैसे ही मुस्कुरा देती है, जैसे बचपन में स्कूल से लौटते समय मुस्कुराती थी। शायद इसीलिए कहा जाता है, माँ की अलमारी में कभी सिर्फ सामान नहीं होता, वहाँ बचपन सांस लेता है, वहाँ रिश्ते महकते हैं, वहाँ परिवार की धड़कनें तय करके रखी होती हैं। अगर आज भी
तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हैं, तो कभी बिना किसी काम के बस उनके पास बैठ जाना और कहना, माँ आज आपकी अलमारी नहीं, आपकी यादें सुननी हैं। यकीन मानिए उस दिन माँ की आंखों में जो चमक होगी वो दुनिया के किसी भी तोहफे से बड़ी होगी। दोस्तों, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि माँ की अलमारी हमें हमेशा ये सिखाती है कि ज़िंदगी की सबसे अनमोल दौलत पैसा या सामान नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो हर छोटी सी याद को प्यार से संभाल कर रखते हैं। इसीलिए जब तक माँ हमारे साथ है, उन्हें समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ बैठकर मुस्कुराइए, क्योंकि यादें तो हमेशा रह जाती हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाले लोग हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे सुंदर सीख है। आज बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ हैं तो आज ही उनके पास जाकर कुछ पल बैठिए। उनकी अलमारी में रखी चीज़ों को नहीं, उनकी यादों को सुनिए। हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें बता दें जो आपने कभी सुनी ही ना हो। इसी उम्मीद के साथ कि हम रिश्तों को सिर्फ निभाएं नहीं, उन्हें महसूस भी करें। मैं हूँ इंदु। फिर मिलेंगे इंदु का पिटारा में एक और ऐसे ही एहसास के साथ। धन्यवाद।